हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय न्यू वीडियो में। आपको आर.एस. अग्रवाल क्लास 9th का मैथ एक्सरसाइज नंबर 1B का क्वेश्चन नंबर 29 बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, पढ़ते हैं एक बार। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी और डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस, फाइंड इट्स एरिया, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 इसी तरह से था, वैसे ही है क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 28 का वीडियो मैंने अपलोड कर चुका यूट्यूब पर, तो आप जाके देख सकते हैं। तो बस वो देख लिए वीडियो आप 29, तो आप ही खुद से कर लेंगे, एकदम इटसेल्फ कर लेंगे। तो चलिए, नहीं कर पाएंगे तभी भी मैं आपके लिए हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 को एक बार करते हैं सॉल्व। सबसे पहले रोम्बस यहाँ पर एक नोटबुक ले लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब देखिए रोम्बस क्या होता है। रोम्बस मैंने हर वीडियो में आपको बताते चल रहा हूँ कि रोम्बस, व्हाट इज रोम्बस। रोम्बस वो होता है व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। तो मैं बता रहा हूँ आपको, रोम्बस का जो प्रॉपर्टी होता है, रोम्बस का 4 साइड होते हैं जो कि डायगोनल इक्वल नहीं होता है, और ईच एक भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, नहीं तो ये स्क्वायर की कैटेगरी में आएगा। ये साइड इक्वल होता है, आई नो कि ये साइड इक्वल होता है, बट आई नो कि जो ये है ये डिग्री बनेगा, ये आपका 90 डिग्री का नहीं बनेगा। 90 डिग्री बनाने के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, ऐसे इस पे 90 डिग्री बनेगा। लेकिन ऐसे तो बन रहा है, स्क्वायर तो ऐसे बनता है और ऐसे ऐसे करके, लेकिन ये ऐसे जा रहा था। क्या इस पे पॉसिबल है 90 डिग्री बनने का? नहीं। तो यही है, और डायगोनल निकालने के लिए डायगोनल का ये होता है डायगोनल सिरा, और ये डायगोनल का ये पॉइंट निकालेंगे, यही आपका डायगोनल्स है। ठीक, इट्स ओके। तो डायगोनल इसमें इक्वल नहीं होते हैं। चलिए अब ए पॉइंट लेते हैं और बी पॉइंट और सी पॉइंट। देखिए ए का कोऑर्डिनेट दिया है 6,1 दिया है, और जो बी का कोऑर्डिनेट लेंगे, बी का कोऑर्डिनेट आपका ये है, जो बी का कोऑर्डिनेट है 8,2 है, और जो सी का कोऑर्डिनेट है वो 9,4 है। ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया, और डी का कोऑर्डिनेट हो गया आपका 7,3। अब रोम्बस के लिए जस्ट लाइक स्क्वायर बटा इसका क्या होगा, लेकिन इसका एक अलग रहता है वो। तो चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। देखिए अब ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 में से माइनस कर देंगे x1, इसका होल स्क्वायर निकाल देंगे, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर निकालेंगे, और ये सब आपके अंडर रूट में रहेंगे। यही फार्मूला आपको यूज करना है डिस्टेंस के लिए। इस मतलब इस साइड में का कितना डिस्टेंस है ये आपको फाइंड करना है। जस्ट अब चलिए कर लेते हैं। अब देखिए 6 दिया है, 6 और 8, तो ए बी से तो 8 में से 6 घटा लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस कर लेते हैं, और 8 में से 6 घटाते हैं, 2 में से माइनस करेंगे 1, इसका होल स्क्वायर निकाल दें और इसको अंडर रूट में, 8 में से 2 इसका 1 इसका होल स्क्वायर दोनों का, तो इसका होगा 4 + 1, ये आपका अंडर रूट 5। इट्स ओके। अब देखिए, अब आप निकाल लिए इतना स्क्वायर का। अब निकालते हैं बी सी का, ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, यानी कि ये आपका अंडर रूट 5 यूनिट्स है आपका एक साइड। अब ये साइड देखते हैं कितने यूनिट का होगा। तो चलिए बी सी का निकाल लेते हैं। यहाँ पर बी और सी लिख लेते हैं। बी सी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पर डिस्टेंस लिख सकते हैं, चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिस्टेंस लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलिए बी सी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो हम 9 में से माइनस किए 8, और 4 में से माइनस किए 2, इसका होल स्क्वायर। आखिर मैं इतना तेज कैसे कर पा रहा हूँ? आप भी कर लेंगे, आपको प्रैक्टिस होगा, आप भी कर लेंगे। मैथ इज़ अ प्रैक्टिस। आप जितना करेंगे मैथ वही मैथ है। मैथ माने प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। देखिए 9 में से 1 घटा है, इसका 1 का होल स्क्वायर, प्लस 4 में से 2 गया, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, इसका 4, ये आपका अंडर रूट में है, अंडर रूट 5 यूनिट्स, यानी कि जो ये आपका है ये भी आपका अंडर रूट 5 यूनिट्स का। अब चलिए अब सी डी लेते हैं। सी डी देखते हैं क्या उतना ही यूनिट्स का है। चलिए एक बार ले लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। यहाँ पर सी डी लिख लेते हैं। सी डी का डिस्टेंस, तो देखिए 9 में से माइनस किए 7, हम सी में से डी माइनस कर रहे हैं, तो 9 मैंने कर लिए, और प्लस अब देखिए 4 में से माइनस कर लिए, 3 का होल स्क्वायर निकालें, अभी आपका अंडर रूट में हो गया, इट्स हो गया। अब देखिए इसको घटाएंगे तो 9 में से 2, जाहिर सी बात है ये होगा, और इसमें से घटाएंगे तो 1 का होल स्क्वायर, ये आपका अंडर रूट ही में ही रहेगा। तो ये आपका अंडर रूट ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। क्यों कैसे हुआ? 2 का होल स्क्वायर किए 4 आया, और ये आपका 1, अब 4 1 जोड़े तो 5 आ गया, इतना यूनिट्स आपका। अब ये किसका निकला? अंडर रूट 5, ये आपका किसका निकला यूनिट? ये आपका निकला सी डी का। अब देखिए अब ए बी निकल गया, बी भी निकल गया, ए बी देखिए ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक। अब ए डी का यूनिट निकालते हैं।
अब चलिए AD का यूनिट निकालते हैं। अब AD का यूनिट क्या होगा आप एक बार देख लीजिए। अब AD का निकालेंगे, देखिए अब AD का कैसे निकालेंगे वो देखिए। यहाँ तक तो देखिए ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं, इधर निकालते हैं, इट्स ओके। अब AD का निकालते हैं, देखिए A और D का निकालते हैं। AD का कैसे निकलेगा, देखिए इसमें से हम माइनस करेंगे, 7 में से माइनस किया 1, D में से माइनस किया, इसका होल स्क्वायर निकले, और 3 में से माइनस किया 1 और इसका होल स्क्वायर निकले। ये सब आपका अंडर रूट में है। 7 में से 1 गया, 7 में से 6 था, एक लिखे हैं 6, ये आपका 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से इसका 2 का होल स्क्वायर, ये आपका ये 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, ये आपका अंडर रूट 5 ये भी, यानी कि मैंने आपको बताया था ये भी आपका अंडर रूट 5 यूनिट्स होगा। यानी कि ऑल साइड आर इक्वल, यानी कि जितने भी साइड है उसका जो यूनिट बन रहा है वो इक्वल हो रहा है, माने डिस्टेंस उसका इक्वल हो रहा है। तो चलिए अब डायगोनल निकाल के देखते हैं। अब डायगोनल ए निकालें, यहाँ पर लिख दीजिए डायगोनल DAIGONAL, डायगोनल 1 निकाल के देखते हैं। डायगोनल 1, अब डायगोनल निकालने के लिए क्या, अब डायगोनल ये होता है, देखिए एक बार वीडियो में देख लीजिए। डायगोनल ये आपका ये डायगोनल है और ये डायगोनल है। एक डायगोनल आपका क्या होगा, एक डायगोनल निकालेंगे तो AC हो जाएगा। अब चलिए एक डायगोनल निकाल के देखते हैं, तो AC हो गया। अब हम 9 में से 6 को घटाएं C में से, और देखिए प्लस 4 में से 1 को घटाएं और इसका होल स्क्वायर निकालें और ये आपका हो गया, इट्स ओके। अब 9 में से 6 घटाएं 3 और ये भी 3, अब दोनों का होल स्क्वायर निकालना है तो ये आपका अंडर रूट में रहेगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये आपका अंडर रूट में, ये आपका 18 हो जाएगा, ये अंडर रूट में। अब 18 को सॉल्व करेंगे तो देखिए 18 को सॉल्व करेंगे तो 2 से 9 और 3 और ये आपका 3, तो जो पेयर बनता है वो बाहर आता है, जो पेयर नहीं बन पाता है वो अंदर होता है। इतना यूनिट्स आपका डायगोनल हो गया। अब देखिए अब हम निकालते हैं BD सेकेंड डायगोनल। यहाँ पर डायगोनल लिख दीजिए डायगोनल 2, ये आपका डायगोनल 2 हो गया, इट्स ओके। अब डायगोनल 2 निकालिए। BD निकालने के लिए BD देखिए 8 में से माइनस कर दिए 7 का होल स्क्वायर निकाल दीजिए, और 2 में से माइनस कर दिए 3 का होल स्क्वायर, ये आपका प्लस अंडर रूट में देखिए 8 - 1। अब यहाँ पर आप करेंगे, देखिए यहाँ पर 8 में से माइनस किया 7, 2 में से माइनस कर दिया 3। इसका देखिए मैंने बताया था आपको डायगोनल इक्वल नहीं आता, इसलिए देखिए 8 में से माइनस किया 7 को तो 1 आया, और 2 में से माइनस किया 3 तो ये आपका -1 का होल स्क्वायर निकालेंगे आपका, तो इन दोनों का मिलाएंगे तो 1 ही होगा, 1 + 1 ये आपका अंडर रूट में हो गया। अब यहाँ पर होगा आपका अंडर रूट 2 यूनिट्स, यानी कि एक जो डायगोनल होता है वो हो गया अंडर रूट 2 में, और एक डायगोनल होता है आपका 3√2। अब इसमें तो आप साइड भी निकाल लिए, दोनों साइड निकाल लिए, 4 साइड भी निकाल लिए और डायगोनल भी निकाल लिए। आपको आंसर क्या लिखना है, अब देखिए अब एरिया पूछा है। एरिया क्या है, एरिया ऑफ किसका एरिया पूछा है, रोम्बस का। किसका एरिया, रोम्बस का। रोम्बस यहाँ पर लिख लेंगे, स्पेलिंग देख लेना, मिस्टेक नहीं करना, इट्स ओके। स्पेलिंग के लिए तो नहीं काटेंगे, बट आई थिंक कि आपको स्पेलिंग थोड़ा सा आना चाहिए। अब देखिए एरिया ऑफ रोम्बस, अब एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला 1/2 D1 डायगोनल 1 और डायगोनल 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, या प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल करते हैं 1/2 में। अब देखिए 1/2 इंटू डायगोनल 1 क्या निकाले थे, यहाँ पर एक बार देख लीजिए, डायगोनल 1 3√2 निकाले थे, 3√2, और डायगोनल 2 क्या निकाले थे, √2। यहाँ पर √2 दिया तो ये आपका √2 हो गया। अब देखिए आपको, अब यहाँ पर आपको क्या रहा है, देखिए सबसे पहले ऊपर का मल्टीप्लाई कर दिए, डायरेक्ट काटने की कोशिश मत कीजिए आप। यहाँ पर आप डायगोनल निकालने का कोशिश, ये क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऊपर का मल्टीप्लाई करना सीखिए। देखिए आप 3 तो 3 ही रह जाएगा, अब √2 का मल्टीप्लाई कीजिए। √2 का जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 2 एक बाहर निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं, देखिए अब 2 बाहर निकल गया एक, तो 2 एक बाहर निकल गया है, तो यानी 2 इधर हो गया, 3 तो 3 था, अब 2 से इसको 2 कैंसिल, ये आपका 3, और ये आपका एरिया पूछा है तो कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर स्क्वायर और यूनिट्स लिख देंगे, इट्स ओके, दैट इज योर आंसर।